रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्पलाइन होमियो। ये चैनल बनाने का मेरा मकसद शॉर्टली किसी भी डिज़ीज़ के बारे में, उसके कॉजेज़, उसके साइन एंड सिम्टम्स और फिर उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होगा और आखिर में मेरी एक छोटी सी राय, ये हम सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। आज हम इंटेस्टिनल और स्टमक वॉर्म्स पे बात करेंगे। इंटेस्टिनल एंड स्टमक वॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड पैरासाइटिक वॉर्म्स। ये पैरासाइट जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये किसी भी वजह से मैदे से होते हुए आंतों में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर ये आंतों में सेट हो जाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, वहां पर ये मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रो करते हैं, इनकी प्रोडक्शन वहां पे होती रहती है और इतनी तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और जो भी ग़िज़ा हम खा रहे होते हैं तो वो इन पैरासाइट्स की ग़िज़ा बन जाती है, हमारी ग़िज़ा, और हमें उससे कुछ हासिल नहीं होता। ये कंडीशन आमतौर से बच्चों में बहुत कॉमन है, लेकिन एडल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा देखने में आती है। इनके कुछ टाइप्स हैं जो कि उनके शेप के हिसाब से हैं: पिन वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, थ्रेड वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स और टैप वॉर्म्स। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं कि जिनकी वजह से ये पैरासाइट हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं। तो सबसे पहले कंटामिनेटेड वाटर, यानी पानी हाइजीन का जिसमें ख्याल ना रखा जाए, और अगर उस पानी में पैरासाइट मौजूद हों तो ये इंसान की बॉडी में आसानी से दाखिल हो जाते हैं और आंतों में जाकर अपनी जगह बनाते हैं और वहीं पर ये मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रो करते रहते हैं तेज़ी से, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि वो एनिमल जो इन्फेक्टेड हों किसी इस पैरासाइट से और उसका अगर गोश्त अंडर कुक इस्तेमाल किया जाए, यानी पकाने में वो कच्चा पक्का हो, मिसाल के तौर पर मछली और गाय का गोश्त वगैरह है जिसको प्रॉपर्ली ना पकाया गया हो और वो पैरासाइट उसमें मौजूद हों, तो वो हमारी ग़िज़ा से दाखिल होकर ग़िज़ा के साथ हमारे मैदे में जाते हैं और मैदे से जाकर आंतों में सेटल हो जाते हैं, फिर वहाँ ये अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये होता है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है कि जो बच्चे अक्सर मिट्टी में खेलते हैं, सफाई का ख्याल ना रखें और हाथ धोए बग़ैर कुछ खा पी लें और मिट्टी में अगर ये पैरासाइट मौजूद हैं तो वो उसके ज़रिए से बच्चों के माउथ में दाखिल होने के बाद मैदे में जाते हैं और वहाँ से फिर आंतों में सेटल होते हैं। एक और ज़रिया है कि जो आपने अक्सर देखा होगा, लोग घरों में गाय बकरी वगैरह पालते हैं। गांव के घर ज़्यादा होते हैं इस तरह के कि वहाँ गाय बकरी भैंस वगैरह पाले जाते हैं। उनके जो फीसेस वगैरह हैं, जो लोग सफाई वगैरह करते हैं उसकी, तो उसमें वो अगर पैरासाइट मौजूद है तो इंसान की बॉडी में वो किसी भी तरह से वो चले जाते हैं पैरासाइट्स। इसके अलावा वो पेट्स का इस्तेमाल, जो लोग घरों में अपने पैरट्स वगैरह हैं या मुर्गियां हैं या इस तरह के, और बिल्ली है पाली जाती है, कुत्ते पाले जाते हैं, उनमें अगर ये जरासीम या पैरासाइट मौजूद है तो वो किसी भी तरह से हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो हमारी बॉडी में, यानी माउथ के ज़रिए दाखिल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर ये पैरासाइट हमारे बॉडी में दाखिल होते हैं तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें नज़र आते हैं। एब्डोमिनल पेन एंड, जो कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द का होना, और ये दर्द जो है ये अक्सर नाफ के अतराफ़ में भी क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं। इसके अलावा डायरिया, मोशन, कॉन्स्टिपेशन और पेचिश वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें हमें मिलती हैं। अक्सर पेशेंट को मतली होती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है और वो नर्वस होते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है। कुछ बच्चों में ऐसा देखा गया है कि उनको भूख बहुत लगती है और कुछ बच्चों में भूख बिल्कुल भी नहीं होती। इसके अलावा ऐसे बच्चों में विटामिन B12 और मिनरल्स की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी नज़र आती है, क्योंकि जो ग़िज़ा बच्चों ने खाई है वो उससे उनको कुछ हासिल नहीं होता, वो तमाम वो पैरासाइट उनके ले लेते हैं। इसके अलावा जब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बच्चों में वॉर्म्स की शिकायत मुस्तकिल रहे तो वहाँ पर एंट्राइटिस की कैफियत, यानी आंतों का इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को एनस में ख़ारिश होती है, बच्चियों को विजाइना में भी ईचिंग महसूस होती है। अक्सर बच्चे नेल्स बाइटिंग करते हैं और बहुत से बच्चे बिस्तर पे यूरिन भी पास करते हैं, उनको सोना, नींद नहीं आती बाज़ बच्चों को। इसके अलावा अक्सर बच्चों में ये भी देखा गया है कि उनकी आँखों के गिर्द स्याह हल्के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत से बच्चे मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि अचानक बच्चों को शाम को बुखार हो जाना, ये एक बड़ी कॉमन सी सिम्टम है ये, और ये बहुत देखा जाता है कि शाम में 100 बुखार हो गया बच्चों को, गला भी ठीक है, कोई और वजह नहीं है मगर बुखार हो गया। तो ये सारे सिम्टम्स। ट्रीटमेंट की जब हम बात करेंगे तो साइना हमारी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो कि 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी दोनों में इस्तेमाल होती है। इसमें भूख का बहुत ज़्यादा लगना, बच्चे दांत बजाते हैं,
और पिकिंग एट द नोज़ भी बहुत ज़्यादा इसमें देखा गया है। एनल और विजाइनल ईचिंग होती है इसमें। बच्चे यूरिन भी बिस्तर पे पास करते हैं। दांतों को सोते में बचते भी हैं बच्चों के दांत। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं तो साइना बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा ट्यूक्रियम हमारी बेस्ट मेडिसिन है जो 30 पोटेंसी में यूज़ होती है। ये आमतौर से पिन वर्म्स और राउंड वर्म्स में ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसमें भी बच्चे नाक में उंगली बहुत ज़्यादा लेते हैं। इसके अलावा एनस में बहुत ज़्यादा इसमें खारिश होती है और एक क्रॉलिंग सेंसेशन होती है, यानी एक रेंगने का एहसास। ये ख़ास सिम्टम होता है ट्यूक्रियम का। ये अगर आपको सिम्टम नज़र आता है तो ट्यूक्रियम बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड हमारी मेडिसिन जो 30 पोटेंसी में यूज़ होती है और ये इसमें एनस वगैरह में शदीद ख़ारिश होती है। बच्चे बेचैन रहते हैं, खुजाते हैं, वहाँ पर सुइयाँ चुभने वाले बच्चों को दर्द होते हैं और एनस में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है बच्चों के। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसमें तुरशी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को, सीने में जलन वगैरह की शिकायत और भूख का ना लगना, खाना खाने की ख्वाहिश नहीं होती इसमें। इसके अलावा मर्सॉल अगर आंतों में इन्फेक्शन सा हो जाए इन वर्म्स की वजह से तो मर्सॉल बेस्ट मेडिसिन है। और एक मेडिसिन स्पाइजीलिया 30 में, इसमें भी हमारे यहाँ इसमें जो है इसमें नाफ के अतराफ़ में क्रैम्प्स पड़ते हैं इसमें, ये ख़ास सिम्टम है इसका। कैलेडियम 30 में यूज़ होती है और इसमें एनल और विजाइनल ईचिंग बहुत नुमाया है। अब मैं आपको अपनी ओपिनियन बताऊंगी कि ऐसा पेशेंट मेरे पास आए इस कंडीशन में तो मुझे कौन सी मेडिसिन मैं देती हूँ ज़्यादातर। तो साइना 200 में हम देते हैं, हर दूसरे दिन रिपीट कराते हैं थोड़े से पानी में 3 ड्रॉप्स 1 टाइम। और इसके बाद हम 30 पोटेंसी में 3 मेडिसिन साथ में देते हैं जो साइना 30, ट्यूक्रियम 30 और नेटफॉस 30। ये हमारी 3 टाइम्स अ डे दी जाती है। एक सिम्टम अगर आपके पास ये आता है कि एनस में जलन बहुत ज़्यादा है, ख़ारिश है, बच्चों को बैठने में तकलीफ़ हो रही है, बच्चे बेचैन हैं, उस कंडीशन में मेरे इस कॉम्बिनेशन के साथ यानी साइना, ट्यूक्रियम, नेटफॉस के साथ नाइट्रिक एसिड 30 का इजाफ़ा कर दें तो बच्चों की तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।